हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर पैराजंबल के कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं सीपीओ मेंस के लिए। जितने भी स्टूडेंट सीपीओ मेंस देने वाले हैं उन सभी के लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसके अंदर आपको सीपीओ मेंस के क्वेश्चंस को कराऊंगी। पैराजंबल, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पैराजंबल के क्वेश्चंस को करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, जिनको आपने जंबल सेंटेंसेस के नाम से पढ़ा होगा, जहां पर आपको सेंटेंसेस को जंबल्ड वे में दिया गया होता है और आपको इसको एक करेक्ट ऑर्डर में लगाना होता है। किस तरह से आप उनको एक करेक्ट ऑर्डर में लगाएंगे, उसके लिए आपको दो चीजें हमेशा ध्यान रखनी है। उसके लिए आपको दो चीजों को हमेशा ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि क्या हमें सेंटेंसेस को रीड करना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें किसी भी सेंटेंस को रीड करने की जरूरत नहीं है। हमें सबसे पहले उसके ऑप्शंस पे आना है। सबसे पहले जो हमें चेक करना है वो ऑप्शंस को चेक करना है जो हमें दिए गए हैं। किस फॉर्म में? ABCD फॉर्म में, BCAD के फॉर्म में, या फिर आपका PQRS या RPQS फॉर्म में दे रखा है। यानी कि आपको जो सबसे पहले चेक करना है वो ऑप्शंस को चेक करना है, सेंटेंसेस को चेक नहीं करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। अब देखो, आज की जो क्लास है जिसके अंदर मैं आपको पैराजंबल के क्वेश्चंस कराऊंगी, जो 2/5/2023 में जो अभी आपका पेपर हुआ था उसी के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस हैं। यानी कि इस मेन से पहले जो 2023 में मेंस हुआ है उसी के क्वेश्चंस को हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। पैराजंबल के क्वेश्चंस को जब भी आप बच्चे करें तो आप हमेशा कोशिश करें कि आप सेंटेंसेस को रीड ना करके आप कोशिश करो कि जितना हो सके आप ऑप्शंस को एलिमिनेशन के बेसिस पे करना शुरू करो। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके माइंड में होगा डाउट कि एलिमिनेशन क्या है। एलिमिनेशन कुछ नहीं है, ऑप्शंस को काटने का एक मेथड होता है। किस तरह से आप 4 ऑप्शन को 2 ऑप्शन में चेंज कर सकते हो, फिर 2 में से ही आपको आंसर बताना पड़ेगा, जो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखो, यहां पर 2 टाइप के ऑप्शंस आपको एग्जाम्स में सबसे ज्यादा मिलेंगे। पहला टाइप 2 सेम अल्फाबेट से स्टार्ट है और दूसरा टाइप चारों ही डिफरेंट अल्फाबेट से स्टार्ट है। ठीक है, और आपको देखना है यहां पर 2 A से स्टार्ट है और 2 D से स्टार्ट है। यानी कि हमें टाइप 1 दे रखा है जो सबसे ज्यादा आता है, जहां 2 सेम अल्फाबेट से स्टार्ट होंगे। 2 A से स्टार्ट है, 2 D से स्टार्ट है। अब पॉइंट क्या आता है बच्चों कि 2 A से स्टार्ट है, 2 D से स्टार्ट है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है ऐसे केस में 90 से 95%, नॉट 100%, 100% नहीं, 90 से 95%, मतलब मैक्सिमम टाइम आपका आंसर उसी में से होता है। लेकिन गुंजाइश 5% की है कि 5% आंसर उसमें से नहीं होगा। अगर उसमें से है तो 2 ऑप्शन तब हट गए, और उसमें से नहीं है तो भी 2 ऑप्शन हट जाएंगे, तो हो गया आसान आपके लिए। 4 में से 2 में से तो आंसर देना है। हमें भीड़ कम करनी है ऑप्शंस की एलिमिनेशन से। अब देखो, यहां पर 2 A से स्टार्ट है, 2 D से स्टार्ट है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि क्या हमारा पैराग्राफ D से या A से, दोनों में से किससे स्टार्ट होगा। हम यहां पर बात कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहे हैं 18 से 20 मिनट की ड्यूरिंग द कोविड-19 फेज। डी के अंदर दे रखा है। अब देखो, पहले तो हम कोविड-19 के बारे में बताएंगे, फिर उसके अंदर तभी तो हम डिस्कस करेंगे क्यों रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है 18 से 20 मिनट की। रिस्ट्रिक्शन लगाने का रीजन क्या था वो उसके बाद आता है। हमें यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि हमारा पैराग्राफ तो डी से स्टार्ट नहीं हो सकता, हमारा पैराग्राफ डी से स्टार्ट नहीं हो सकता। अब हमारा पैराग्राफ स्टार्ट कहां से होगा? ए से। तो यहां से हमें ये चीज कंफर्म हो गई है बच्चों कि हम पैराग्राफ को जो स्टार्ट करेंगे वो ए से करेंगे। अब पॉइंट क्या है, डी से स्टार्ट नहीं हो सकता, हमें पैराग्राफ को ए से स्टार्ट करना है। अब ए से स्टार्ट करना है तो हमें डिसाइड करना है केवल फर्स्ट और फोर्थ में से कौन सा करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा। हमने यहाँ पे देखा ए में क्या दे रखा है कि बात हो रही है कोविड-19 पेंडेमिक की बात हो रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं न्यू लर्निंग, मोर न्यू लर्निंग ट्रेंड्स को लेकर आया दैट आर एंड्यूरिंग इवन दो दी पेंडेमिक इज नियरली ओवर। जब वो बहुत नजदीक भी था ओवर करने के लिए, तभी नई नई चीजें वहां पर हमने देखी जो चल रही थी। अब उसके बाद बी या फिर सी। अब बी में तो सबमर्जिंग ई लर्निंग, पहले तो ई लर्निंग बताएंगे तभी तो उसको मर्ज करने की बात की जाएगी, है ना। तो हमें ये क्लियर हो गया कि बी नहीं आ सकता।
और बी नहीं आ सकता तो हम फर्स्ट ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बचता कौन सा ऑप्शन है हमारा फोर्थ, बचता कौन सा ऑप्शन है हमारा फोर्थ। तो बस वहीं से आप आंसर ऑप्शन लगा देंगे फोर्थ, वहीं से आप आंसर ऑप्शन लगा देंगे फोर्थ। अब आप चाहो तो इसको रीड भी कर सकते हो। ई लर्निंग और ऑन लर्निंग एक ट्रेंड विल परसिस्ट इवन आफ्टर द पैंडेमिक एंड्स, उसके बाद भी वो रहा वहां पे। सिंपली एडिट प्रोवाइड सो मैनी बेनिफिट्स, क्योंकि वो बहुत सारे लाभ देने का काम कर रहा है। वो किस तरह के लाभ है, सबमर्ज की बात की जा रही है ई लर्निंग की एजुकेशनल प्रोसेस के अंदर, और उसी का रिजल्ट है इंडिस्प्यूटेबल डिक्रीज इन अटेंशन स्पैन। अब वही चीज पे डी में दे रखी है, वही अटेंशन स्पैन ऑफ लर्नर्स, ठीक है, हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड टू 18 से 20 मिनट्स अप्रोक्स ड्यूरिंग दी कोविड-19 फेज। तो हमें यह समझ आ गया कि जो हम फोर्थ ऑप्शन को निकाल के लाए हैं वो बिल्कुल सही है। बोलो इतना क्लियर हो गया सभी को? डाउट है यहां तक किसी को? चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन आपने देखा 2 सी से स्टार्ट है, 2 सी से स्टार्ट है। सबसे पहले हमें सी को देखना है कि क्या वो फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। हम बात कर रहे हैं ग्रेटेस्ट इंजरी की बात की जा रही है ब्रिटिश रूल के अंदर, जो क्या थी कि इंडियंस इज टू डिप्राइव देम ऑफ द नेचुरल इंस्टिंक्ट बॉर्न इन ऑल फ्री पीपल द फीलिंग ऑफ इनहेरिट राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन टू बी देमसेल्व्स, यानी कि अपने ही अधिकार की बात की जा रही है। अब पॉइंट क्या आता है कि अगर मैं डी की बात करूं, इंडियंस एंड एज वेल एज इंग्लिशमैन टेक इट, इट किसके लिए आ रहा है हमें नहीं पता, तो यहां पर हमें पहले इट को बताना पड़ता, तो फिर हम इट का यूज करते। तो हमें ये तो क्लियर है कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस डी नहीं होगा पैराग्राफ का, तो हम फर्स्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं। बी में उसने बोला इंडियन ड्रेस, इंडियन फूड, क्यों इंडियन ड्रेस की बात हो रही है, क्यों इंडियन फूड की बात हो रही है, तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि हमारा सेंटेंस बी से भी स्टार्ट नहीं होगा। यानी कि अब हमने ये क्लियर कर लिया कि हमारा सेंटेंस जो पैराग्राफ है वो स्टार्ट हमारा सी से ही हो सकता है। जो पैराग्राफ है वो हमारा स्टार्ट तो सिर्फ और सिर्फ सी से ही हो सकता है। यहां पर हमें इतना तो क्लियर हो गया कि हमारा जो पैराग्राफ है वो सी से ही स्टार्ट होगा। अगर ये सी से ही स्टार्ट होगा तो पॉइंट है सी के बाद एक में बी है और एक में ए है। अब ये ए और बी ये सी ही डिसाइड करेगा। सी खत्म किस पे है, हम राइट की बात कर रहे हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन को लेकर, ठीक है। तो वहां पर ए में बोले इंडिया इज नो लॉन्गर ऑन हर नीज फॉर बोन्स एंड शी इज ऑन हर फिट फॉर राइट, वो अपने पैरों पर है अपने अधिकार के लिए, है ना। तो यहां पर बात ए में हो रही है और बी में क्या हो रही है कि इस तरह के कौन से सेल्फ डिटर्मिनेशन को लेकर राइट है, उसका ड्रेस, उसका खाना, उसके तरीके, उसके रीति रिवाज, ये सारी चीजें हैं। तो यानी कि हमें क्लियर हो गया कि सी के बाद जो होगा वो बी होगा, सी के बाद जो सीक्वेंस आएगा वो बी का आएगा। और अगर सी के बाद बी का आएगा तो यहाँ पे सी और बी किस ऑप्शन में दे रखा है, वो केवल और केवल आपको सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है। केवल और केवल आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है। तो बस उसी के बेसिस पे आप आंसर ऑप्शन कौन सा लगा देंगे, सेकेंड। अब चाहो तो आप इसको पूरा रीड कर लो। फ्री बात हो रही है, इंडियन ड्रेस की बात हो रही है, उसके रीति रिवाजों की बात हो रही है, उसके तौर तरीकों की बात हो रही है, उसके खाने की बात हो रही है, और जो इंडियन मदर टंग है, इंडियन लिटरेचर है, कैन नॉट मेक एन एजुकेटेड मैन, वो कहीं ना कहीं एक इंसान को, एक मैन को एजुकेटेड नहीं बनाती है, बना सकती है, ये ऐसा इसके अंदर बोला गया है। और उसी को लेकर है कि इंडियंस एंड एज वेल एज इंग्लिशमैन टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट नेचुरल राइट ऑफ एवरी नेशन डू नॉट बिलोंग टू दैम, कि जो हर नेशन के, हर राष्ट्र के जो अधिकार होते हैं वो उनसे बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं है। दे क्लेम अ लार्जर शेयर इन द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू फील ग्रेटफुल फॉर बोन्स ऑफ कंसेशन। वही चीज ई में बोली है, अब वो भगवान को इस चीज का धन्यवाद करते हैं कि थैंक गॉड दैट इंडियाज आईज आर ओपनिंग, कि कहीं ना कहीं भारतीयों की आंखें खुल रही हैं।
और भारतीयों की आंखें खुल रही हैं, तो उसी चीज के लिए बोला है कि लोगों को रियलाइज हुआ है वो भी मैन है, वो भी इंसान है, और मैन का राइट बनता है फ्रीडम, उसकी अपने ही देश के अंदर उसको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ठीक है। और मैन का राइट है कि वो अपने मामलों को खुद सुलझाए, यानी कि उसे दूसरे की जरूरत नहीं है, अपने मामलों को वो खुद कर सकता है सॉल्व, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारा क्या बचता है कि अब इंडिया उनके उस पे नहीं रहेगा, अब वो अपने अधिकारों के लिए अपने कदमों पर खड़ा होगा, अपने पैरों पे खड़ा होगा, यानी कि अब उसे किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। अब वो अपनी लाइफ को और ज्यादा अभिशाप नहीं बनाएगा, वो अपने अधिकारों के लिए अपने ही पैरों पे खड़ा होगा। तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि ये जो CBDE का सीक्वेंस है ये बिल्कुल हमारा सही है। बोलो इतना क्लियर हो गया। चलो एक और क्वेश्चन देखेंगे। एक और क्वेश्चन की बात करें तो देखो जरा, ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है। अब देख सकते हो आप बच्चे कि 2 A से स्टार्ट है और 2 आपके D से स्टार्ट है। अब सबसे पहले पॉइंट अगेन वही आता है कि फर्स्ट सेंटेंस हमारा A होगा या फिर फर्स्ट सेंटेंस हमारा D होगा। हम बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स की, जो हम सभी के अधिकार होते हैं। वो कैसे हैं? स्टैंडर्ड्स दैट रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। कहीं ना कहीं हमारे आत्मसम्मान को वो प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, बचाने का काम करते हैं, उनको सेव करने का काम करते हैं। तो हमें यहां से क्लियर हो गया कि अब देखो उसने बोला ह्यूमन राइट्स गवर्न हाउ इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग लिव इन सोसाइटी, कि वो किस तरह से सोसाइटी में, एक समाज में रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ उनका रिश्ता किस तरह का है स्टेट के साथ, जो उनकी कर्तव्य बनते हैं स्टेट के लिए वो किस तरह से है। तो यहां पर हम ये कर्तव्य कब बोलेंगे, कर्तव्य कब आएंगे, ये सब बात के पॉइंट होगा। पहले हमें ये बताना है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के बारे में। किसके बारे में बात करें, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करें। तो हमें ये क्लियर हो गया कि जो डी है वो हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, डी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। फर्स्ट सेंटेंस जो होगा वो हमारा ए होगा। फर्स्ट सेंटेंस हमारा कौन सा होगा, ए होगा। अब ए हमारा अगर फर्स्ट सेंटेंस होगा तो अब हमें डिसाइड करना है कि बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ कौन सा हमारा करेक्ट सीक्वेंस है। हम यहां पर बोल रहे हैं वो प्रोटेक्ट करता है उनकी डिग्निटी को, ह्यूमन बींग्स की डिग्निटी को। अब वो किस तरह से प्रोटेक्ट करता है, ह्यूमन राइट्स लॉ ऑब्लाइजेस गवर्नमेंट टू डू समथिंग एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम डूइंग अदर्स, कि वो उनको बचाए, गवर्नमेंट का ये बनता है कि वो कुछ करे उनके लिए, उनको बचाने का काम करे दूसरों को गलत करने से। हम ये बोलेंगे या फिर ह्यूमन राइट गवर्न हाउ इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स लिव इन सोसाइटी। तो यानी कि पहले हमें ये बताना है कि एक ह्यूमन बींग को किस तरह से समाज में रहना चाहिए, उसे किस तरह से दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसे किस तरह से दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और उसके साथ साथ उसके रिलेशन भी कैसे होने चाहिए, उसके रिलेशन भी कैसे होने चाहिए। तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि ए के बाद जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका डी आएगा, और ए के बाद डी आएगा तो उसके बेसिस पे आपका आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वहां पर कुछ उसके भी कर्तव्य बनते हैं, कुछ उसके भी कर्तव्य बनते हैं, स्टेट के भी कर्तव्य बनते हैं, उनके भी कर्तव्य बनते हैं। वही कर्तव्य सी के अंदर कर रखा है कि ह्यूमन बी लॉ ऑब्लाइजेस गवर्नमेंट टू डू समथिंग, कि कुछ करे, ठीक है, एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग अदर्स, और उनको रोके अदर्स के लिए कुछ करने के लिए, ठीक है। और वही चीज भी बी में है कि इंडिविजुअल ऑल्सो हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक व्यक्ति की भी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, कैसे वो अपने ह्यूमन राइट्स को यूज करे, दे मस्ट रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर, और वो दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करे। ये दोनों चीजें उनकी जिम्मेदारियां बनती हैं। एक तो वो अपने जो भी उसके राइट्स हैं, अधिकार है, उसका यूज करे, और दूसरों के अधिकारों का वो सम्मान करे। ये दोनों चीजें उसके क्या है, कर्तव्य बनते हैं। ये दोनों चीजें उसके क्या है, कर्तव्य बनते हैं। बोलो इतना क्लियर है। चलो नेक्स्ट आते हैं। अगेन हमने क्या देखा, 2 सी से स्टार्ट है। अगेन हमने क्या देखा, 2 सी से स्टार्ट है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि क्या सी हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। हम यहां पर एक फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, हम यहां पर एक फेस्टिवल की बात कर रहे हैं।
अगर हम देखें बी से, एक ऑप्शन बी से दे रखा है और एक ऑप्शन ए से दे रखा है। हम जानते हैं बच्चों कभी भी कोई भी पैराग्राफ प्रोनाउन से डायरेक्ट स्टार्ट नहीं होता। इट, दे, ही, शी, इनसे कभी भी पैराग्राफ स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि जैसे मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं बोलूंगी, पहले मैं अपना नाम बताऊंगी शिवानी सोलन, ठीक है। उसके बाद अब मुझे अपने बारे में बोलना है तो मैं बार बार नाम ना लेके मैं अपने लिए आई का यूज करूंगी, क्योंकि मैं अपनी बात कर रही हूँ। और आप लोग मेरे बारे में बताओगे तो आप मेरे लिए शी का यूज करोगे, कोई मेल है उसके लिए यूज करोगे तो ही का यूज करोगे। तो पॉइंट क्या आता है, हमें यहां पर क्लियर हो गया कि बी से, इट को देकर बी से स्टार्ट नहीं हो सकता। और अगर मैं ए की बात करूं तो सेलिब्रेशन इज हेल्ड। अब किस चीज को लेकर सेलिब्रेशन हो रहा है, किस चीज का सेलिब्रेशन हो रहा है, तो पहले हमें वो पॉइंट बताना पड़ेगा। तो हमें यहां से क्लियर हो गया कि ए से भी पैराग्राफ स्टार्ट नहीं हो सकता, ये वाला, ठीक है। यानी कि स्टार्ट तो हमारा सी से ही होना है। हम हिमाचल हिल्स फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, जो कैसा फेस्टिवल है, मोस्टली उस पे फोकस होता है, किस पे, म्यूजिक पे, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं एक मैटर है, क्या, किस चीज का वो मैटर है, वो गर्व का मैटर है, ठीक है। कसोल के लोगों के लिए, उनको गर्व की बात है, उनके लिए, वहां के लोगों के लिए, कहाँ के, तो कसोल के लोगों के लिए, ठीक है। हमें यहां से क्लियर है कि सी हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा। नाउ पॉइंट इज दैट कि सी के बाद ए या फिर सी के बाद बी। अब देखो ए में बोला है कि सेलिब्रेशन इज हेल्ड इन कसोल्स आइसी क्लाइमेट। अब वहां के लोगों के लिए गर्व की बात है, हम बात कर रहे हैं एक फेस्टिवल की। और बी में हमें दे रखा है इट इज एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस किस चीज को लेकर, पहले तो वो एक्सपीरियंस शेयर किया जाएगा, उसके बाद आप बताओगे कि ये जो चीजें हमने यहाँ पे की है ये हम कभी भी नहीं भूल सकते, ये इस तरह का एक अनुभव है हम लोगों के लिए। तो यहां पर हमें क्लियर हो गया कि सी के बाद हम डी का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पहले वो एक्सपीरियंस क्या है, पहले हम उस एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, फिर उसे बताएंगे कि ये जो हमने चीजें शेयर, मतलब जो हमने यहाँ पे किया है, ये एक ऐसा अनुभव है जिसको हम लाइफ में कभी भी नहीं भूल सकते। यानी कि फिर उसके बाद बताएंगे आप बच्चे कि ये आपके लिए असंभव सा अनुभव है, जिसको भूलना आपके लिए बहुत ही असंभव है, ठीक है। तो यानी कि हमें क्लियर हो गया कि सेलिब्रेशन इज हेल्ड इन कसोल्स icy climate where a bonfire serves as a bonus to create the ideal balance of warmth and coolness। वहां पर bonfire सर्व किए जाते हैं एक क्रिएट करने के लिए एक आइडियल बैलेंस, किसके बीच में, किसके बीच में, मतलब बैलेंस बना रहे, वार्म और कूलनेस, ठंड और गर्मी के बीच में एक बैलेंस बना रहे, इसके लिए वहां पे दिया जाता है क्या 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 सर्व किया जाता है, बॉनफायर, ठीक है। अब पॉइंट आता है उसके बाद, अब ये जो सर्व किया जाता है, जो एक बैलेंस बनाया जाता है वार्म और कूल में, तो वही जो चीज है वो आपके लिए ना भूलने वाली है, कभी भी नहीं भूलने वाला अनुभव है। फॉर एवरीवन लिसनिंग टू बीट्स परफॉर्म्ड बाय रिनाउंड डीजेस, जो बीट्स रिनाउंड डीजे यानी कि जो बहुत ज्यादा फेमस डीजे हैं उनके द्वारा जो की जाती हैं उनको हम नहीं भूल सकते। उसके बाद यंग और ब्रिलियंट जो परफॉर्म करते हैं, लाइव परफॉर्म कर रहे होते हैं उस टाइम पर। और उसके बाद फिर आएगा आपका डी, जो फेस्टिवल है वो मोर देन 1 डे का होता है। वो कितने दिन का होता है, एक्सटेंड होता है लास्ट 2 डेज के लिए, हर साल के लास्ट 2 दिन का होता है, 30 और 31 दिसंबर, 30 और 31 दिसंबर, जो कहीं ना कहीं जो मेजॉरिटी ऑफ फेयर्स एंड सेलिब्रेशन इन इंडिया, और उसी को लेकर फिर ई में दे रखा है फॉर पार्टी एनिमल्स इट इज अ ब्लेसिंग, ये कहीं ना कहीं एक आशीर्वाद वाला केस होता है। फेस्टिवल जो परफेक्ट ब्लेंड है म्यूजिक का, बॉनफायर का और एक ठंडे से मौसम का, तो ये एक अच्छा सा परफेक्ट क्या है, ब्लेंड है, ठीक है, जहाँ पे तीनों चीजें होती हैं, एक म्यूजिक भी है, बॉनफायर भी है और उसके साथ साथ बहुत ही ठंडा सा मौसम भी है, तो तीनों का एक परफेक्ट ब्लेंड माना जाता है। तो इट मीन्स हमारा जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। बोलो इतना क्लियर हुआ, पॉइंट समझ आ गया। इसी तरह से अगर आप पैराजंबल के क्वेश्चंस को करोगे तो आपके लिए इन क्वेश्चंस को करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आप इस तरह से क्वेश्चंस को करते हो तो पैराजंबल के क्वेश्चंस को करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में देखो दो आपके एस से स्टार्ट है, दो आपके एस से स्टार्ट है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि एस हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा या फिर नहीं होगा।
तो यहां पर हमने दे लिखा, अब दे हमने देखा प्रोनाउन, और हम जानते हैं कि जो दे होता है, दे प्रोनाउन कभी भी किसी भी पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। ये दे कौन है, पहले हमें उसके बारे में बताना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम उनकी जगह पे दे का यूज कर सकते हैं। अभी यहां पे पॉइंट, दे को देखकर हम दो ऑप्शंस को इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। भीड़ कम हो गई ना, 4 ऑप्शन से 2 ऑप्शन रह गए। अब हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। फर्स्ट वर्ड के बेसिस पे हम इन दोनों में से एक ऑप्शन को टिक लगा सकते हैं एज अ करेक्ट आंसर ऑप्शन। अब हमने क्या देखा बच्चों, यहां पर हम बात कर रहे हैं इन द 21st सेंचुरी हाउएवर देयर इज नो लॉन्गर होल्ड्स ट्रू एज द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैव चेंज्ड। और क्यू में दे रखा है द कॉन्सेप्ट ऑफ द जॉब इन 20th सेंचुरी वाज ऑफन इक्वेटेड विद टॉयल। तो हमें यहां से क्लियर हो गया कि हम बात कर रहे हैं, अगर पी में बात करें, अगर हम यहां पे आर में बात करें तो आर में बोला हुआ है दीज चेंज्ड। आर में क्या बोला हुआ, दीज चेंज्ड। तो अगर जैसे हमारा दे फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, ऐसे ही तो हम फर्स्ट सेंटेंस में दीज का यूज भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि दीज जो होता है बच्चों, दीज का मतलब क्या होता है, जहां पर पहले आप दो के बारे में बता चुके हो, फिर उसके लिए आप दीज का यूज करोगे। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि आपका आर भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, आर भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। और अगर आपका आर फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है, वो है आपका सेकेंड ऑप्शन। एक ही ऑप्शन बचता है, वो है आपका सेकेंड ऑप्शन, और वही आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा, वही आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा। और उसी के बेसिस पे आप आंसर ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे, सेकेंड, यानी कि QPRS इज द करेक्ट वन। बोलो इतना क्लियर हुआ, QPRS इज द करेक्ट वन, इतना क्लियर हो गया आप सभी को। अब चाहो तो आप इसको पूरा रीड कर लो, उसमें कोई इशू नहीं है। कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है जॉब को लेकर 20वीं शताब्दी में, ठीक है। अब उसी को डिस्कस किया गया पी में, भाई 20 के बाद 21वीं आएगी सेंचुरी। नो लॉन्गर होल्ड ट्रू एज द एक्सपेक्टेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैव चेंज्ड, बिल्कुल भी बदली नहीं है एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें बिल्कुल भी नहीं बदली हैं। फिर वही चीज है कि इन ऑर्डर टू मीट दिस चेंज एक्सपेक्टेशन, जो चीजें बदली हैं उनको आप चाहते हो कि वो पूरी हो सके, तो एम्प्लॉयज नीड कमिटमेंट, एम्प्लॉयज को जरूरत है कमिटमेंट की, और उसके साथ साथ वो कंटिन्यू लर्निंग भी करता रहे, चीजों को सीखता भी रहे। और उनकी डिमांड होती है मोर क्रिएटिविटी, नई नई चीजों को आप करें, और एक्सपर्टाइज तो होती है, और वांट एम्प्लॉयज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ आउटपुट एंड आउटकम्स, कि जो एम्प्लॉय होता है वहां पे जो काम करने वाला है वो इन दोनों के लिए जिम्मेदार है। क्या वो आउटपुट दे रहा है और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, आउटकम क्या है उसका, इन दोनों के लिए वो जिम्मेदार है। इन दोनों के लिए आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बोलो इतना क्लियर हो गया सभी को? डाउट है यहां तक किसी को? रेगुलर आप बच्चे क्लासेस लेते रहे एसएससी बुलेट पे। देखिएगा बच्चों, 2 लाइव क्लासेस चलती है, एक आपकी 12:30 चलती है आपकी लाइव क्लास। 12:30 जो चलती है वो सीपीओ मेंस की, जितने भी बच्चों को सीपीओ मेंस देना है वो सब बच्चे रेगुलर 12:30 मेरे साथ जुड़े एसएससी बुलेट पे। इसके अलावा एक आपकी 3:15 पर क्लास चलती है, 3:15 बजे क्लास चलती है। ये जो क्लास है ये आपकी एमटीएस और सीजीएल प्लस सीएचएसएल इन तीनों स्टूडेंट के लिए है। तो इस क्लास में आप प्रैक्टिस करें रेगुलर बेसिस पे। इसके अलावा आपको गोल्डन रूल की क्लासेस रेगुलर आपको एसएससी बुलेट पे दी जाती हैं, हर गोल्डन रूल की क्लास को जरूर लो। और उसके अलावा ठीक 6 बजे आपको क्लोज टेस्ट, 3 दिन क्लोज टेस्ट मिलता है और 3 दिन आपको पारा जंबल दिया जाता है। तो आप इन सभी क्लासेस को आप सभी बच्चे जरूर लें, और क्लासेस अच्छी लगती है तो आप बच्चे लाइक और शेयर कर दिया करो, ठीक है। सो आज के लिए इतना रखें। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन। बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में, मैं कुछ और मेंस के आपको पैराजंबल और क्लोज टेस्ट कराऊंगी।